हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। आई एम नीतू अलावत। अब हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड देन उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तुम लोग ऑलरेडी ये 6 जो लॉज हैं क्लास 8 में पढ़ चुके हो। ठीक है, हमें पता है अगर बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट है तो पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सेम बेस के पास अगर 2 पावर्स है तो मल्टीप्लाई होती हैं, और अगर डिफरेंट बेस है और कॉमन पावर है तो फिर वो बेस मल्टीप्लाई होकर पावर बाहर आ जाती है कॉमनली। एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, और अगर तुम्हारे पास नेगेटिव पावर है तो वो क्या हो जाती है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। लाइक अगर 2 रेज टू -1 था तो 1/2 हो जाती है। और अगर रैशनल नंबर है 5/6 रेज टू -1 है तो तुम्हें पता है बस वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो जो भी बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाता है तुम्हारा, और पावर पॉजिटिव हो जाती है। सपोज यहाँ पे पावर -4 होती तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगी और बेस क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम क्लास 8 में पढ़ चुके। तो अगेन मैं बताती हूँ, जो तुम नया पढ़ोगे वो इरेशनल का पढ़ोगे, बाकी ये बेसिक तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका यूटिलाइजेशन तुम्हें आता है। तो ज़्यादा टीचर इसके ऊपर फोकस ना करके वो इरेशनल के ऊपर करेगी। ठीक है, तो जो इरेशनल का जो पावर एक्सपोनेंट का रूल है वो ये है। ये क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दूँ क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 रेज टू जो भी क्यूब रूट है ना, ये 1/, के फॉर्म में होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं लिख दूँ जैसे स्क्वायर रूट था और अंदर था 17, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 17 रेज टू हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है n की वैल्यू जो स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे रूट है वो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे क्यूब रूट है। और अगर मैं ऐसे कुछ कह दूँ 5th रूट ऑफ 6 का क्यूब ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब होल रेज टू 1/5 होगा। अब सेम बेस के पास 2 पावर्स आ गई तो तुम्हें पता है ये मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगी, सिंपली 3/5 हो जाएगी। तो ये एक है जो तुमने इरेशनल से रिलेटेड पढ़ा है, जिसमें कुछ n रूट होगा, क्यों स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 5th रूट हो सकता है, कुछ भी रूट हो सकता है। तो उसको हम उस रूट की साइन को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक नया लॉ तुमने किस में सीखा है, क्लास 9th में सीखा है। बाकी लॉज जो वही यूटिलाइज करेंगे हम जो ऑलरेडी हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू हाफ। अब मैं तुम लोगों को इसका एक हिंट दे देती हूँ। तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है पावर का वो 2 है, तो डेफिनेटली ये किसी का स्क्वायर होगा, तभी ये 2 और उसका 2 कैंसिल होकर ये कुछ नॉर्मल नंबर बनेगा। ठीक है, हमें इरेशनल के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, हमें इसको एक नॉर्मल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, मुझे पता है 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर होल रेज टू हाफ। अब तुम्हें पता है पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × हाफ हो जाएंगी, ये 2 रेज होकर ये सिंपली 8 रेज टू 1 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में ये है 32 रेज टू 1/5, तो डेफिनेटली 32 किसी का 5th पावर होगा। ठीक है, तो हम प्राइम आइदर तुम्हें नहीं लेना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 32 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 16 2 8 2 4 2 2 4 2 1 2, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 2 का 5th पावर है। ठीक है, और ये 1/5 है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 × 1/5, ये कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 रेज टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट में है 125 का 1/3 रूट है ये। ठीक है, 1/3। तो अब मुझे पता है ये किसी का क्यूब है, तो तुम ऑलरेडी क्यूब में पढ़ चुके हो, ये 5 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1/3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल होके 5 रेज टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। अगेन इसमें भी ऐसे ही है, 9 है और यहाँ पे 3/2, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो डेफिनेटली ये किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3/2। अब पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गए, सिंपली ये 3 का क्यूब हो गया, और मुझे पता है 3 का क्यूब क्या है, 27 है। ऐसे सेकेंड पार्ट को कर लेते, 32 होल रेज टू 2/5 है। अभी हमने ढूंढना था कि ये 2 का 5th टाइम्स है, तो ये 2 का 5th पावर है। ठीक है, तो ये 2/5 हो गया,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल होके ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और उसका आंसर क्या आएगा 4। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगेन इन्होंने कहा है 16⁻³ तो ये डेफिनेटली किसी का 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो हमें पता है 2⁻4 है ये, और ये हो जाएगा 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंपली 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें ऑलरेडी ही पता है कि 125 है और रेज़ टू -1/3 है, ये 5 का क्यूब है, रेज़ टू -1/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल होकर सिंपली 5 रेज़ टू -1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ये 1/5 हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। अब ये पावर्स ना फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शंस में है, तो तुम्हें याद रखना एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मुझे पता है यहाँ पे एलसीएम 15 आएगा, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इंटू 3 कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 10 + 3, तो ये सिंपली हो जाएगा 2⁻13/15। इसको फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी इन्होंने प्राइम नंबर्स दे रखे तो मैं एज अ बेस फॉर्म में। सेकेंड पार्ट में भी हमें दिख रहा है कि 1/3 का क्यूब होल रेज़ टू 7 है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/7 और नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब होल रेज़ टू 7। 1 का 7 टाइम्स तो 1 ही होता है और 3 इंटू 21 हो जाएगा। इसको हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते, यही तुम्हारा आंसर है। थर्ड पार्ट में भी हमें दिख रहा है कि डिवाइड है, तो पावर्स क्या होती हैं, बेस एज इट इज़ रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। अगेन हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मुझे दिख रहा है एलसीएम 4 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2 - 1/4, तो ये हो जाएगा 11⁻1/4। इसका फर्दर कुछ नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट में भी हम देख रहे हैं 7⁻½ इंटू 8⁻½ तुम देख रहे हो कि पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो उस टाइम पे बेस अंदर आके मल्टीप्लाई होकर पावर कॉमन हो जाती है। 7 8 56 हो जाएगा, हाफ होगा 56, डेफिनेटली किसी का स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो इसके फर्दर कुछ नहीं हो सकता, यही तुम्हारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने पूरा नंबर सिस्टम का चैप्टर कर लिया है एनसीईआरटी से। मैं बता दूं ये चैप्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, और एनसीईआरटी से सिर्फ नंबर लाइन हम कह सकते हैं कि आती है, जिसमें नंबर चेंज होंगे पर मेथड तो वही होगी। और बाकी क्वेश्चंस तुम्हें याद रखने के इसके एक्स्ट्रास बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, ये सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, दे आर नॉट टू ट्रिकी, जो कि हम एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आर डी शर्मा हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं तुम लोगों की एक एक्स्ट्रा की वीडियो डालूंगी, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि मैम ने जितना भी एनसीईआरटी में पढ़ाया है क्या उससे रिलेशन है। मैं सब कुछ समझाऊंगी कि देखो हमने वो कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का यहाँ उठा के ऐसे लगाया है, तो जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि 9th स्टैंडर्ड इज़ नॉट लाइक योर 8th स्टैंडर्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत स्टार्टिंग से ही करो, जिससे तुम्हारा 9th अच्छा जाए, स्कोर अच्छा रहे, बेस अच्छा रहे। और मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स बेटर होता जाएगा, ठीक है। और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, आई ऑब्वियसली रीड योर कमेंट्स, मैं रिप्लाई करती हूँ, जितना मैं गाइड कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, थैंक यू।